हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत पवार और आज हम जिस सीरियल किलर की बात करने वाले हैं, इसने 35 साल में 93 मर्डर करे और फिर भी पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई। और सोचने वाली बात यह है कि जब पुलिस ने फाइनली इसको पकड़ लिया तो ये 72 साल का बुढ़ा आदमी हो चुका था और उसका नाम था सैमुअल लिटिल। 1940 में 16 साल की प्रोस्टिट्यूट के यहाँ पैदा हुआ सैमुअल बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ ने भी उसको कुछ दिन तो पाला, पर फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया और फिर इस बच्चे को उसकी दादी ने पाला। नॉर्मली जितने भी सीरियल किलर्स की हम बात करते हैं, ज्यादातर ये अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, क्योंकि अगर माँ बाप के साथ रहते हैं तो इनको चीजों की सही और गलत का पता चल जाता है। पर दादा दादी के प्रेम में ज्यादातर ये बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और ऐसा ही हुआ सैमुअल के साथ। सैमुअल ने पुलिस को दिए हुए अपने कन्फेशन में भी बताया था कि जब वो बहुत ज्यादा छोटा था और स्कूल जाता था, तभी उसके मन में किसी को गर्दन दबा के मारने की इच्छा जाग चुकी थी। एक बार जब उसने टीचर को अपनी गर्दन को छूते हुए देखा, तब से ही उसके मन में वो इच्छा जाग चुकी थी कि उसको किसी को गर्दन दबाकर मारना है और इस इच्छा को वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया। छोटा सा सैमुअल जो था, उसके पास हमेशा से पैसों की कमी रहती थी और इसीलिए छोटी सी उम्र में उसने चोरी चकारी शुरू कर दी थी। पढ़ाई में वो वैसे भी अच्छा नहीं था कि पढ़ लिख के कुछ कर पाता, तो चोरी चकारी जब वो करता था, हर बार पकड़ा जाता और जैसे ही पकड़ाता वो अपना शहर चेंज कर देता और हर बार नए शहर में जाके फिर से चोरी करता। और ऐसे ही 1951 में एक बार उसने एक फर्नीचर के स्टोर पे चोरी करी और वहां पर वो पकड़ा गया। उसको 3 साल की सजा हुई, पर वो जैसे ही बाहर निकला उसने फिर से चोरी करी। और नॉर्मली इंसान की ये मेंटेलिटी होती है कि अगर इंसान को सजा मिल जाती है तो शायद वो सुधर जाए, पर सैमुअल के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। साल 1975 तक वो अपनी जिंदगी के लगभग 26 साल जेल में काट चुका था, पर फिर भी वो सुधर नहीं रहा था और पुलिस को तो सिर्फ ऐसा लगता था कि वो सिर्फ चोरी करता है, चोरी जैसे छोटे छोटे जुर्म कर रहा है, पर असल में सैमुअल चोरी के जुर्म से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। और अटलांटा जॉर्जिया में सैमुअल ने किया अपना पहला कत्ल एक प्रोस्टिट्यूट का, जिसे वो एक क्लब के बाहर मिला था और साल 2005 तक आते आते ना जाने कितने लोगों की जान सैमुअल ले चुका था। तो सैमुअल का लोगों को मारने का जो पैटर्न था वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। वो उन लोगों को शिकार बनाता था जिनको कोई पूछने परखने वाला नहीं है, जिनको कुछ हो जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट, ड्रग डीलर्स। ऐसी लड़कियों को वो पकड़ता था जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं होता था। वो उनसे प्यार से बात करता था, उन्हें अपनी कार में बिठाता था, अपने घर लेके जाता था, वहां पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर उन्हें मार देता था। और ऐसी बात नहीं कि कभी पुलिस को उस पर शक ही नहीं हुआ। 1982 में सैमुअल लिटिल को एक बार कोर्ट में पेश भी किया गया था 2 मर्डर के सिलसिले में, पर क्योंकि कोई गवाह और कोई सबूत था ही नहीं तो सैमुअल को छोड़ दिया गया। और एक बार तो पुलिस ने उसको एक लड़की की लाश के साथ कार में ही पकड़ लिया था, पर वहां पर सैमुअल ने यह बहाना बनाया कि वो उसकी बीवी है और गहरी नींद में सोई हुई है, और इस प्रकार से वो एक बार और बच गया। और सैमुअल का ना पकड़ाने में सबसे बड़ा रीजन उसकी चालाकी भी थी कि वो हमेशा उन लड़कियों को चुनता था जिनको कोई पूछने परखने वाला नहीं है, तो कभी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं करी तो कभी वो पकड़ाया ही नहीं। और कई बार तो सैमुअल इसीलिए बच गया क्योंकि जिन लड़कियों को वो चुनता था उनका रंग काला होता था, और क्योंकि अमेरिका में इतना ज्यादा रेसिज्म चलता है तो काले लोगों के जितने भी केस आते थे उनको पुलिस उस समय पे इग्नोर कर दिया करती थी, और इस वजह से भी सैमुअल काफी बार बच गया। और क्योंकि पुलिस तो सैमुअल को पकड़ ही नहीं पा रही थी तो सैमुअल को कभी पुलिस ने नहीं रोका, सैमुअल खुद रुका जब वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया कि वो लोगों को मार ही नहीं पाता था। पर फिर भी पुलिस को उसको पकड़ने में 7 साल और लग गए और आखिरकार पुलिस को मिला सैमुअल का डीएनए, जहां पर 2 औरतों का मर्डर किया गया था वहां पर, और धीरे धीरे बाकी जो केसेस थे उनमें भी सैमुअल का डीएनए मैच होने लगा। और जब फाइनली सैमुअल को पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर सैमुअल ने अपने सारे कारनामे खुद ही पुलिस को बता दिए। उसने हर लड़की के बारे में बताया जिनको उसने मारा, उसने हर कत्ल के बारे में बताया कि कैसे उसने किया, उसको हर चीज याद थी और हर चीज वो बहुत अच्छे से हंसते हंसते बता रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने पोते पोतियों को अपनी जवानी के किस्से सुना रहा हो। यहाँ तक कि उन सबका चेहरा भी उसको आज तक याद था। वो बोल रहा था कि आप बोलोगे तो मैं उनका स्केच तक बनवा दूंगा। और फिर पुलिस ने उनसे कहा कि क्या तुम उनका रेप करते थे, तो सैमुअल ने कहा कि कभी भी उसने किसी भी लड़की का रेप नहीं किया। हर लड़की के साथ उसका जो भी संबंध बनता था वो दोनों के एग्रीमेंट से बनता था, और उसके बाद जो उसकी इच्छा होती थी उनको मारने की तो वो उन्हें मार दिया करता था। और फिर जब सैमुअल ने सब कुछ खुद ही कबूल कर लिया था तो उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पर 1980 में क्योंकि वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया था तो 8 साल की सजा भुगतने के बाद उसकी जेल में ही मौत हो गई।